बीवी बच्चे, चाहे वो जस्टिस खोसा हो या वो जस्टिस साकिब निसार हो या बाकी पैनामा बेंच के लोग, इनके बच्चे और बीवियां अदालत में मौजूद थे। उनको फैसले का पहले से इल्म था। उनके फेसबुक अकाउंट्स, उनके ट्विटर अकाउंट्स आप उठा के देख लें। उस दिन उन्होंने फैसले से कुछ घंटे पहले न सिर्फ एक्साइटमेंट का इजहार किया था, बल्कि उनको फैसले का पता था। जिसका मतलब है कि जनरल बाजवा ने जो कल बात की वो बिल्कुल ठीक की थी कि आइन और कानून पर फैसले नहीं हो रहे थे, एक जाती अनाद पर फैसले हो रहे थे और बेगमात के और बच्चों के कहने पर फैसले हो रहे थे। तहरीक इंसाफ की सियासत तकरीरों और सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। इनकी बाकियात अदलिया में मौजूद है, इन पर तकिया किए बैठे हैं। अब इन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा, जिस दिन पनामा का फैसला हुआ अदालत में साकिब निसार और खोसा के बच्चे भी मौजूद थे। इन जजेस के बच्चों को पहले से पनामा फैसले का पता था। आइन और कानून पर फैसले नहीं होते थे, बेगमात और बच्चों के कहने पर फैसले होते थे। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ आमने सामने। वजीर आजम ने सदर को आईनी हुकूमत के खिलाफ काम करने वाला करार दे दिया। कहा, कभी आपने साबिक वजीर आजम की हिदायत पर कौमी असम्बली तहलील की, कभी 2 सूबाई असम्बलीज की बदनीयती पर मबनी तहलील पर कोई तशवीश तक जाहिर न की। आप पीटीआई चेयरमैन के अना और तकब्बुर को तस्कीन पहुंचाते रहे हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने और रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि शफाफ और आज़ादाना इंतखाब कराने के लिए साजगार माहौल मौजूद है। 2 रोज पहले सदर ने कहा था कि पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के मामले पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ने आइन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की है। सदर ने जो सवाल उठाया, वजीर आजम ने एक का भी जवाब नहीं दिया। जाहिर है सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को आइन पर अमल का कहेंगे तो उन्हें यह तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ही लगेगा। फवाद चौधरी का वजीर आजम को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान नहीं या हम नहीं। राना सनाउल्लाह, आप सियासत कर रहे हैं या गैंग चला रहे हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क की सियासत वहाँ पहुँचा दी है कि अब इमरान खान और हम में से किसी एक का ही वजूद बाकी रहना है। जब हमारे वजूद की नफ़ी होगी तो हम हर हद तक जाएंगे। फिर ये नहीं सोचेंगे कि क्या जमहूरी है, क्या जमहूरी नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि उनके नाम पर कांटा लगा दिया गया है। ये फैसला कर लिया गया है कि उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने देना। ना आने दें, लेकिन ये तो बताएं कि आपके पास मुल्क को तबाही से निकालने का क्या प्रोग्राम है। मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब में कहा कि डंडे से आज तक कोई ठीक नहीं हुआ, दिलो दिमाग जीतने पड़ते हैं। आइन ने पाबंद किया, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन ने किस मुँह से इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी किए। इमरान नियाजी हमेशा से शोशा, दिखावे और लोगों के जज्बात को उभारने के लिए जुमलेबाजी के माहिर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर तनकीद। विफाकी वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि एक शख्स माचिस से पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। जान को खतरा है, अदालत नहीं जाना मगर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है। इमरान खान का मसला सियासी नहीं, नफ्सियाती है। नून लीग वाले इतने अहमक और गैर संजीदा हैं जो तहरीक इंसाफ के इतने बड़े इज्तिमात का जवाब एक ऐसी खातून से दिलवाते हैं जो कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। फवाद चौधरी का मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बाजारी जबान होना या बाजारी होने से बयानिया नहीं बनता। फवाद चौधरी को तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि चौधरी साहब, नून लीग ने आपकी जलसी को वाकई संजीदा नहीं लिया। ये जलसा नहीं बल्कि इज्तिमाई मातम था। विफाकी वज़ीर साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान का चीखना, चिल्लाना, कलाबाजियां लगाना कुछ काम नहीं आएगा। जुल्म, झूठ, साजिश और लूट मार का हिसाब दिए बगैर जान नहीं छूटेगी। इमरान खान के भांजे और फोकल पर्सन हसन न्याजी को पंजाब पुलिस ने तहवील में ले लिया। कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से राहदारी रिमांड मंजूर। पंजाब पुलिस हसन न्याजी को लेकर बजरिया सड़क लाहौर रवाना।
मीनार पाकिस्तान जलसे से इमरान खान के खिताब के दौरान कई रहनुमा और कारकुनान पिंडाल छोड़कर चले गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, परवेज खट्टर, कासिम सूरी और राजा बशारत भी तकरीर के दौरान उठकर जाने वालों में शामिल। यास्मीन राशिद ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। कासिम सूरी बोले तकरीर खत्म हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहावलपुर में मुफ्त आटा तकसीम सेंटर का दौरा। शहरियों को आटे के 2 थैले फराहम करने का हुक्म। बुजुर्ग और बीमार शहरियों को उनकी सवारियों तक आटा पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का मुल्तान में भी मुफ्त आटा सेंटर का दौरा। PTI सेनेटर्स का कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि मुश्तरका इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 बजे होगा। लाइहाए अमल तय किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां मुशीर इत्तलात मियां फिरोज जमाल शाह ने तस्दीक की है कि PTI की हुकूमत ने 5000 सोशल मीडिया ट्रोलर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर रखा है। इन लोगों को घरों पर 25,000 रुपये बहाना मिलते हैं और वो PTI के हक में उनके मुखालिफिन के खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं। देखिए तफसीली इंटरव्यू जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिंध के कुछ हलकों में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में रीपोलिंग। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन भिड़ गए। 15 अजला के इन हलकों में धांधली और हंगामा आराई के इल्जामात पर इंतखाबात मुलतवी किए गए थे। पाकपतन में एक ही खानदान के 7 अफराद के कत्ल का मामला हल। 24 घंटे में मुलजिम गिरफ्तार। मुबैना कातिल ने जायदाद की खातिर सगी माँ, 2 भाइयों और बहन समेत अपने ही खानदान के 7 अफराद को गुज़श्ता रोज़ फायरिंग करके कत्ल किया था। मकतूलीन में 2 बच्चे भी शामिल थे। मुलजिम को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। पाक अफगान T20 क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच आज शारजा में खेला जाएगा। मैच देखिए रात 9 बजे बराह रास्त सिर्फ जियो सुपर पर। सीरीज में अफगानिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो पाक भारत मुकाबला तीसरे मुल्क में होगा। यही फार्मूला भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप पर भी लागू होगा। फैसला जल्द मुतवक्के। एशिया कप पाकिस्तान में और वर्ल्ड कप भारत में शेड्यूल है। और हसना मनाहे में मिलिए साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और उनकी अहलिया से आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।